अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक करा है तो बड़ा चांस है कि तुम्हें लगता होगा कि तोजी ने जेनिन क्लैन को मागी की तरह खत्म नहीं करा बिकॉज ऑफ हिज वाइफ। दिस इज नॉट ट्रू। तोजी ने मार ही नहीं सकता था। ये स्टोरी हमें डायरेक्टली नहीं बताती कि तोजी इनको क्यों नहीं खत्म कर पाया, बट जुजुत्सु काइसन हमें काफी सारे हिंट्स देती है जिससे हम एक्चुअल रीजन तक पहुंच जाए कि अनलाइक माकी, तोजी ने क्यों नहीं मार पाया। आओ बात करते हैं, ओवर एनालाइज करते हैं कि क्यों तोजी ने जेनिन क्लैन को खत्म नहीं करा लेकिन माकी ने कर दिया, और क्यों सेम टाइप के अब्यूज नहीं दोनों को बहुत अलग अलग तरह से अफेक्ट करा। तोजी was born with heavenly restrictions without curse energy। जैसे भले वो जितना भी स्ट्रांग हो उसमें उस तरह की स्ट्रेंथ नहीं थी जिसकी जेनिन क्लैन रिस्पेक्ट करता था। और वी नो कि ये लोग कैसे थे, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि तोजी की लाइफ इस फैमिली के साथ काफी अब्यूसिव थी। भले ही उसको ये फिजिकली लोग हार्म ना कर पाए हो, तोजी को जेनिन क्लैन ने हमेशा ये फील कराया कि ही इज वर्थलेस, क्योंकि वो उस तरह से पैदा नहीं हुआ जिस तरह से ये लोग चाहते थे। तोजी को कभी भी उसकी फैमिली का अप्रूवल ना मिलने की वजह से तोजी के दिमाग में भी ये चीज बैठ गई कि ही इज वर्थलेस। जब बचपन से तुम्हारी पूरी फैमिली है बोलती हो तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू नॉट बिलीव इट। तोजी की सेल्फ वर्थ ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े होने की वजह से बिल्कुल जीरो थी। उसके दिमाग में ही वाज लोएस्ट ऑफ द लो, और एज नो वन वांट्स टू फील वर्थलेस उसने डिसाइड करा अपनी सिचुएशन चेंज करने का। तोजी की सेल्फ वर्थ टाई अप थी जेनिन क्लैन के अप्रूवल से, तो उसने स्टार्ट करा हर वो चीज करने का जिससे उसको उसकी फैमिली का अप्रूवल मिले। बट वो अपने अंदर कर्स एनर्जी तो खुद चला नहीं सकता था, जेनिन का अप्रूवल फिर कैसे मिलता उसे। तो तोजी ने सोचा कि जिन लोगों के पास कर्स एनर्जी है, जो लोग जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि मैं उनसे स्ट्रांग हूं तो मैं वर्थलेस नहीं रहूंगा। आई विल नॉट बी द लोएस्ट ऑफ द लो, आई विल बी अप्रूव्ड। आफ्टर ऑल जिस चीज के बेसिस पर तोजी की फैमिली ने उसको अप्रूवल नहीं दिया, अगर तोजी ये प्रूव कर देता है कि वो उस चीज से ही बेटर है, जो भी लोग कर्स एनर्जी की वजह से स्ट्रांग है उनको ही अगर तोजी हरा पाता है तो ही इज बेटर देन देम। इस वजह से ही डिसाइडेड टू बी द सॉर्सरर किलर। तोजी ने सॉर्सरर्स को मारना चालू कर दिया क्योंकि उनको मारकर ही उसको लगता था कि ही इज नॉट द लोएस्ट ऑफ द लो। जब भी तोजी सॉर्सरर्स को मारता था तो आई इमेजिन कि उसके दिमाग में कुछ ऐसा थॉट चलता था कि देखो सारे, तुम लोग जिस ताकत की वैल्यू करते हो ना, कर्स एनर्जी वालों को तुम वर्दी समझते हो ना, देखो मैंने उनको हरा दिया, मतलब मेरी वर्थ इनसे ज्यादा है, एक मंकी की वर्थ इनसे ज्यादा है। यू वर ऑल रॉन्ग। तुमने मुझे ऐसा फील करा है कि आई एम द लोएस्ट ऑफ द लो, लेकिन आई एम बेटर देन ऑल द थिंग्स जो तुम्हारे लिए वर्दी है। ये करके तोजी को लगा कि ही विल फील वर्दी, और एज अ मैथ इक्वेशन इट काइंड ऑफ मेक सेंस। लेकिन तोजी ने कभी फुली वर्दी फील नहीं करा, क्योंकि एक्चुअल इशू ये था कि तोजी की सेल्फ वर्थ उसकी फैमिली के अप्रूवल से बंधी हुई थी, और वो कुछ भी कर ले जेनिन क्लैन के व्यूज नहीं बदलने वाले। वो इस चीज में फंसता चला गया, वो सॉर्सरर से लड़ता गया टू फील ही इज वर्दी, और इसीलिए ही बेयर्ड हिज फैंग्स टू द स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि जो उसको स्ट्रॉन्गेस्ट दिखता है, अगर तोजी उनको हरा पाता है तो इट मींस ही इज बेटर देन देम, हिज वर्थ इज मोर देन देम। ये उसका नेचर बन गया, टू द पॉइंट ही स्टार्टेड माइंडलेसली डूइंग दिस। तोजी में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी थैंक्स टू हिज अपब्रिंगिंग, और इस वजह से डाउन होते होते वो हर तरह से एक डिस्ट्रक्टिव लाइफ जीने लगा। और ऐसे होते होते एट सम पॉइंट वी नो कि वो अपनी वाइफ से मिलता है, और पहली बार तोजी की एग्जिस्टेंस को अप्रूवल मिलता है, और इस अप्रूवल ने तोजी को चेंज कर दिया। फॉर अ व्हाइल ही फेल्ट गुड विद हिमसेल्फ, हैप्पी, जो कि गलत है क्योंकि हमारी सेल्फ वर्थ किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। बाय द वे, वीडियो लाइक करके शेयर करा करो और सब्सक्राइब भी करो। तुम्हें अंदाजा भी है कि कितना दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि मेरी वीडियोस पर व्यूज ही नहीं आ रहे, तुम लोग मेरी वीडियोस देख ही नहीं रहे। वी कैन अंडरस्टैंड कि तोजी इस टाइम पर कितना हैप्पी था कि उस जैसे बंदे ने अपने बेटे का नाम ब्लेसिंग रखा। ही वॉज फीलिंग ब्लेस्ड। फिर तोजी की वाइफ की डेथ हो गई, और नॉट ओनली ही बिकेम द पर्सन ही वाज, ही बिकेम मच वर्स, ही बिकेम मच मोर डिस्ट्रक्टिव। उसने अपनी सेल्फ वर्थ प्रूव करने के लिए वापस लोगों को मारना चालू कर दिया, और साथ में अब उसको एक तरह से हाई मिलता था कि जब वो किसी दूसरे इंसान को हराता है, एक तरह से वो ये साबित कर रहा है कि इवन दो ही इज वर्थलेस, अ मंकी, बाकी दुनिया की वर्थ उससे भी कम है। उसको खुद को ऊपर नहीं उठाना था, ही वॉन्टेड टू पुल एवरीवन डाउन। एट लास्ट ही फाइनली फेस्ड गोजो, और सोचो कि फॉर समवन लाइक तोजी, गोजो की एग्जिस्टेंस कितना बड़ा टोल थी उस पर। तोजो को वर्थलेस तोजो तोजी को वर्थलेस इसलिए डिक्लेयर कर रखा था क्योंकि उसमें कर्स एनर्जी नहीं थी। गोजो वॉज द पीक ऑफ स्ट्रेंथ विद कर्स एनर्जी। तोजो इज अ वेरी स्केरी कैरेक्टर टू बी ऑनेस्ट। जब तोजी ने गेतो और गोजो को हराया, ही वॉज वेरी स्मग अबाउट इट। उसने उन लोगों को हराया जिनकी वर्थ प्राइसलेस थी फॉर पीपल इन जेनिन क्लैन, और तोजी की वर्थ जेनिन क्लैन के व्यू से टाई अप थी, तो दिस वाज अ वेरी 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 बिग डील फॉर हिम। यहाँ पर समवन लाइक तोजी ये प्रूव हो गया कि इवन दो ही इज अ मंकी, ही इज बेटर देन एवरीवन। वी नो कि आगे क्या हुआ इसका, बट तोजी को इस तरह से देखने की वजह से वी कैन अंडरस्टैंड कि उसने जेनिन क्लैन को क्यों नहीं मारा। एंड इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ हिज लेट वाइफ, इट वाज बिकॉज कि तोजी की वर्थ टाई अप थी जेनिन के फ्लॉड वर्ल्ड व्यू से।
तोजी की सारी जिंदगी एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉल पार्ट ऑफ हिज लाइफ इस चीज में गई कि वो जेनिन को गलत साबित कर देगा और खुद को उनसे सुपीरियर साबित करेगा। जेनिन ने भले ही इसको अप्रूवल ना दिया हो, लेकिन दे वर स्केयर्ड ऑफ हिम, और वो डर ही एक तरह से अप्रूवल था ऑफ हिज स्ट्रेंथ। तो अगर वो जेनिन को मार देता तो उसको ये अप्रूवल नहीं मिलता और वो थोड़ा बहुत भी वर्दी फील नहीं कर पाता। तोजी की सेल्फ वर्थ हमेशा टाइड अप थी विद द अप्रूवल ऑफ जेनिन। उनका जिंदा रहकर तोजी से डरना जरूरी था फॉर तोजी टू फील अ बिट वर्दी। तो माकी ने जेनिन क्लैन को क्यों मारा? माकी के सर्कमस्टांसेस तोजी से बहुत ज्यादा सिमिलर थे एक्सेप्ट दो चीजों को लेकर। फर्स्ट, शी वाज अ गर्ल, दूसरा शी हैड अ सिस्टर। माकी को जेनिन क्लैन ने तोजी से ज्यादा बुरी तरह से ट्रीट करा क्योंकि शी वाजंट स्ट्रॉन्ग इनफ एट द टाइम, और दूसरा, दिस क्लैन इज वेरी मिसोजिनिस्टिक एज वेल। माकी की भी सेल्फ वर्थ टाइड अप थी जेनिन क्लैन से, लेकिन तोजी की तरह माकी का ये फोकस नहीं था क्योंकि माई वहां थी। माकी हैड अ सिस्टर हु शी लव्ड, हु लव्ड हर बैक, और जो सेम तरह का ही अब्यूज फेस कर रही थी जो माकी फेस करती थी। काफी सारे लोगों में तुमने भी नोटिस करा होगा, एक काफी इंटरेस्टिंग चीज होती है कि वो काफी अब्यूज झेल लेते हैं, उसकी वजह से चेंज हो जाते हैं फॉर वर्स, और अ लॉट ऑफ द टाइम्स दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग टू चेंज इट। लेकिन जब उनका कोई लव्ड वन सेम चीजें फेस करता है, दे वांट टू डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग टू चेंज दैट सिचुएशन। मागी खुद भी फेस कर रही थी जेनिन का अब्यूज, लेकिन जब उसने देखा कि हाउ मच इट इज अफेक्टिंग माई, उसने डिसाइड करा कि ये नहीं चलेगा, वी नीड टू चेंज दिस होल सिस्टम। एज वी टॉक, मागी की भी सेल्फ वर्थ जीरो थी जेनिन क्लैन की वजह से, लेकिन मागी के लिए उसकी सेल्फ वर्थ प्रायोरिटी नहीं थी। प्रायोरिटी वाज टू चेंज द सिस्टम ताकि माई पीसफुली रह सके। और आगे मागी की सेल्फ वर्थ में काफी बड़ा चेंज आ गया था थैंक्स टू पीपल इन जुजुत्सु हाई, लॉट ऑफ इट बिकॉज ऑफ यूता। धीरे धीरे उसकी सेल्फ वर्थ जेनिन क्लैन के अप्रूवल से अनटाई हो गई थी, बट शी वांटेड टू चेंज जेनिन का सिस्टम फॉर माई। जेनिन अच्छा तो नहीं था, ये हमें पता ही है, लेकिन फॉर माई दे वर मॉन्स्टर्स। माकी के जाने के बाद माई ने हर एक तरह का अब्यूज झेला, वर्बल, फिजिकल, स्टोरी एक दो बार सेक्सुअल अब्यूज भी इंसिनुएट करती है बाय हर ओन फैमिली। उसका बाप उसे मारने वाला था आउट ऑफ अ टैंट्रम। माई ने ये सब झेल कर ये देखा कि ये कहाँ चेंज होने वाले हैं, दे आर टू फार गॉन। शी गेव अप ऑन हर लाइफ, क्योंकि वो दोनों ही मर जाते, और साथ में आफ्टर फेसिंग ऑल ऑफ दिस फॉर सो लॉन्ग उसमें एनर्जी ही नहीं बची टू गो ऑन। शी गेव अप ऑन हर लाइफ, बट उसको पता था कि माकी वुडंट। माकी को माई की तरह पता लगा कि जेनिन क्लैन नहीं चेंज होने वाला। द बेस्ट थिंग पॉसिबल इज इन सबको खत्म करा जाए। माकी की सेल्फ वर्थ जेनिन क्लैन से अनटाई होने के बाद उसको एक ही चीज कनेक्ट करती थी जेनिन क्लैन से, हर सिस्टर, और जब वो ही नहीं रही, किलिंग देम वाज द इजीएस्ट डिसीजन फॉर हर। तोजी वाज टाइड अप विद जेनिन, उसकी कैपेबिलिटीज, उसकी स्ट्रेंथ के बाद भी ही वाज नॉट फ्री फ्रॉम जेनिन। माकी बिकेम फ्री माई की डेथ के बाद, इसीलिए माकी जेनिन क्लैन को मार पाई और तोजी नहीं। ओके थी मेरी थ्योरी कि क्यों तोजी ने जेनिन क्लैन को नहीं मारा और माकी ने मारा। और बाय द वे मेरे 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं, बहुत 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 धन्यवाद। बाकी कमेंट्स में अपने विचार बताओ इस वीडियो के बारे में, और वीडियो को लाइक करो और शेयर, एक लाइक और काफ़ी सारे शेयर्स, और कंसिडर सब्सक्राइबिंग अगर तुम नए हो और तुम्हें इस टाइप का कंटेंट पसंद है। और एक चीज़ मुझे बोलनी थी कि आई वॉन्ट टू टेक समथिंग बैक आई सेड। मैंने जुजुत्सु काइसेन पे एक वीडियो बनाई है और आई वॉज क्रिटिकल ऑफ द एंडिंग, और आई एग्री स्टिल विद जो भी मैंने बोला उस वीडियो में, लेकिन उस वीडियो में मैंने काफ़ी ब्लेम करा मैंगाका गेगे आकुदामी। आई वॉज वेरी अपसेट विद हिम क्योंकि आई लाइक जुजुत्सु काइसेन, और काफ़ी सारी चीज़ें जिनके लिए मैं एक्साइटेड था इसमें वो एक्सप्लोर नहीं हुई। लेकिन मुझे पता चला कि ही वॉज सिक एट द टाइम, ऊपर से शोनाजन का प्रेशर भी, तो नाउ आई वांट टू टेक इट बैक। आई थिंक आई वाज वेरी हार्श। मैं गाली वगैरह तो नहीं देता हूँ वीडियोस में, लाउवरे में जो की आर्ट, बट स्टिल आई फील कि मैंने हार्शली चीज़ें बोली और मुझे इतना हार्श नहीं होना चाहिए था उस वीडियो में। बस इतना ही था। फिर से कह रहा हूँ कि प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट अराउंड, और कॉमेंट्स में अपने विचार दो। नए हो और ऐसा कंटेंट पसंद है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।